ठीक 13 जनवरी की रात कुछ लोग बिना किसी निशान के गायब हो जा। कैमरा उठाकर इधर उधर देखा, तभी उसे वहां दरवाजा खोलते ही उसे एक गुप्त तहखाना दिखाई दिया। अंदर तुमने इसे देख लिया, अब तुम भी नहीं बचोगे। शापित शहर, एक छोटे से कस्बे रूतपुर की आबादी सालों से कम होती जा रही थी। हर 10 साल में ठीक 13 जनवरी की रात कुछ लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। ना खून, ना शव, ना कोई सुराग। पुलिस ने कई बार जांच की, पर कोई रहस्य सुलझा नहीं पाया। अब फिर वही रात आने वाली थी। शहर के लोग डर से घरों में बंद थे, लेकिन आरव, एक पत्रकार जिसने इस रहस्य पर सालों से शोध किया था, इस बार इसे सुलझाने के लिए तैयार था। आरव अपने कैमरे और टॉर्च के साथ शहर के पुराने शमशान घाट के पास पहुंचा। वह जानता था कि पहले भी यहाँ से कई लोग गायब हुए थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। अचानक हवा तेज हो गई, टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। आरव ने महसूस किया कि जमीन के नीचे कंपन हो रहा था। उसने कैमरा उठाकर इधर उधर देखा, तभी उसे वहां खड़ी पुरानी टूटी हुई हवेली की खिड़की में कोई परछाई नजर आई। वह अंदर घुसा। हवेली में अजीब सी गंध थी, मानो कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। तभी एक हल्की फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी। वो आ रहा है। आरव ने चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक फर्श के नीचे से धीमी चीखें आने लगी। उसने जमीन पर झुका कर देखा तो वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही उसे एक गुप्त तहखाना दिखाई दिया। अंदर जाते ही वह सन रह गया। वहां सैकड़ों कंकाल बिखरे हुए थे, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि कुछ हाल ही के थे। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह झटके से पलटा। एक बूढ़ा साधु खड़ा था, जिसकी आंखें सफेद थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने इसे देख लिया, अब तुम भी नहीं बचोगे। और फिर अंधेरा। जब आरव को होश आया तो वह खुद को उसी तहखाने में पड़ा हुआ पाया। उसके चारों ओर काले लबादे पहने कुछ लोग खड़े थे, जो धीमे स्वर में मंत्र बड़बड़ा रहे थे। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। एक मुखौटा पहना व्यक्ति आगे आया और गंभीर स्वर में बोला, तुमने हमारे रहस्य को जान लिया है, अब तुम्हें भी बलि देनी होगी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे अब समझ आ रहा था कि यह कोई साधारण गुमशुदगी नहीं थी, बल्कि काले जादू की बलि प्रक्रिया थी। हर 10 साल में इन लोगों को कुछ मनुष्यों की बलि देनी होती थी, जिससे कि एक प्राचीन राक्षस को जीवित रखा जा सके। तभी अचानक हवेली में तेज तूफान उठा। दीवारों पर लगे दीपक बुझ गए और अंधेरा छा गया। फिर एक भयानक चीख गूंजी। अचानक एक तेज रोशनी फैल गई और हवा में कुछ बुदबुदाने की आवाज आने लगी। आरव ने देखा कि साधु अब मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो गई थी और उसके चारों ओर एक नीली ऊर्जा लहराने लगी थी। मुखौटा पहने लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। तभी तहखाने की दीवार में दरारें पड़ने लगी और वहां से एक काली छाया पुंज निकली। वह राक्षसी छाया धीरे धीरे बढ़ने लगी। मुखौटा पहने लोग चीखते हुए भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, उनकी बदन की चमड़ी जलने लगी और वे वहीं गिर पड़े। आरव को लगा कि यही उसका अंत है, लेकिन तभी साधु ने एक त्रिशूल निकालकर उस छाया पर फेंक दिया। छाया जोर से चिल्लाई और जलकर राख में बदल गई। अचानक हवेली हिलने लगी और दरवाजे अपने आप खुलने लगे। आरव ने जल्दी से अपनी रस्सियां खोली और बाहर भाग निकला।